5 लोग एक मैच देखने निकले थे, लेकिन वापस कभी घर नहीं पहुंचे। उनकी गाड़ी मिली, लेकिन वो खुद गायब थे। साल 1978, कैलिफोर्निया का एक छोटा सा शहर। एक ठंडी रात 5 दोस्त एक बास्केटबॉल मैच देखने निकले। ये थे गैरी मैथियस, जैक मेडूगा, बिल स्टर्लिंग, टेड वेयर और जैकी हुएट। एक सिंपल प्लान था, मैच देखना और फिर लौट आना। लेकिन वो रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात थी। रात बीत गई, लेकिन सुबह होने तक कोई भी घर वापस नहीं पहुंचा। परिवार परेशान होने लगे, सर्च शुरू हुई और फिर कुछ दिन बाद उनकी कार मिलती है, लेकिन एक ऐसी जगह पर जहां उन्हें जाना ही नहीं था। कार एक पहाड़ी इलाके में खड़ी थी, स्नो यानी बर्फ से घिरी हुई, जहां रास्ता गायब हो चुका था। और सबसे अजीब बात, कार बिल्कुल सही हालत में थी, उसमें पेट्रोल भी था और उसे आसानी से चलाया जा सकता था। मतलब कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था और मेन रोड भी वहां से ज़्यादा दूर नहीं थी। मतलब अगर वो चाहते तो कार में बैठकर आसानी से वापस जा सकते थे। कई महीनों बाद उनमें से 4 लोगों की बॉडीज मिली, जैक, बिल, टेड और जैकी। लेकिन सभी की हालत बहुत अजीब थी। जैक और बिल स्टर्लिंग की बॉडीज कार के कुछ दूरी पर ही मिल गई। उनकी मृत्यु का कारण अत्यधिक ठंड था। हालांकि जब कार मिली थी उस समय उनकी बॉडीज नहीं मिली थी। कारण हेवी स्नो कवर, पूरा एरिया कई फीट मोटी बर्फ से ढका हुआ था। शायद बॉडीज बर्फ के नीचे दब गई हों। दूसरा कारण घना जंगल, अनइवन पहाड़ी जमीन, सर्च करना आसान नहीं था और शुरुआत में उन्हें ढूंढा जाना मेन रोड और आसपास के एरिया तक ही सीमित था। डीप फॉरेस्ट में सर्च बाद में की गई और तभी बॉडीज भी मिली। थोड़ी दूर पर जैकी हुएट के भी रिमेन्स मिले। दरअसल जैकी हुएट की बॉडी पूरी तरह नहीं मिली, बस कुछ हड्डियों के अवशेष पहाड़ों में बिखरी हुई हालत में मिले। ऑफिशियली यह माना गया कि एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से मृत्यु और फिर टाइम बीतने के साथ हो सकता है कि रिमेन्स स्कैटर यानी कि बिखर गए हो। यह शायद किसी जंगली जानवर का काम हो, लेकिन यह सिर्फ एक अंदाज़ा ही था। सच में क्या हुआ उसके साथ यह कोई नहीं जानता। टेड वेयर की बॉडी एक ट्रेलर ट्रक में मिली। वो ट्रेलर ट्रक किसी का कोई पर्सनल ट्रक नहीं था, वो यूएस फॉरेस्ट सर्विस का एक इमरजेंसी यूज ट्रक था, जो कि एक पूरा सर्वाइवल पैकेज था। वो ट्रक उस रिमोट, कंप्लीटली आइसोलेटेड और स्नोई माउंटेन में एक इमरजेंसी शेल्टर था, जो कि फॉरेस्ट वर्कर्स के लिए था। मतलब एक्सट्रीम हार्ड वेदर कंडीशंस में उसमें शरण लेकर अपनी जान बचाई जा सकती थी। उस ट्रक में सब कुछ था, कैंड फूड, ब्लैंकेट्स, हीटिंग अरेंजमेंट और अन्य बेसिक सर्वाइवल सप्लाईज। मतलब वो जगह मरने की नहीं थी, बल्कि बचने की थी। तो भी टेड ने खाना क्यों नहीं खाया? रिसोर्सेज को यूज़ करके अपने आप को क्यों नहीं बचा पाया? इसके पीछे क्या कारण है, यह मैं आप पर छोड़ती हूँ। आपका दिमाग क्या कहता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सबसे अजीब बात, उस ट्रेलर ट्रक तक पहुँचने के लिए उसे कई मील बर्फ़ में चलना पड़ा। क्या उसने जानबूझकर उस जगह को चुना या फिर अन्य कोई कारण? ज़रूर बताएं। और अब बात करते हैं 5वें और सबसे संदिग्ध साथी गैरी मैथियस की। गैरी मैथियस आज तक कभी नहीं मिला। उसका क्या हुआ कुछ नहीं पता। मतलब सबकी मौतें एक जैसी नहीं थी, हर एक के साथ कुछ अलग हुआ था। तो सवाल ये था, अगर कार ठीक थी तो वो लोग उसे छोड़कर गए क्यों? क्यों उन्होंने उस खतरनाक रास्ते पर जाने का फैसला किया? क्या वो डर गए थे या किसी चीज़ से भाग रहे थे? वहाँ से सिविलाइजेशन यानी लोगों का बसाव सिर्फ कुछ दूरी पर था, अगर वो सही दिशा में जाते तो। लेकिन वो 5 लोग उल्टी दिशा में जंगल और पहाड़ों की तरफ चले गए। क्यों वे लोग वहाँ गए? क्या वो डर गए थे? क्या कोई उन्हें वहाँ ले गया? और जिस जगह वो गए,
वो कोई नॉर्मल रास्ता नहीं था। वहाँ घना जंगल था, चारों तरफ बर्फ जमी हुई थी, रास्ते साफ दिखाई भी नहीं दे रहे थे। रात का समय था, कड़ाके की ठंड और टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे। मतलब वो जगह ऐसी थी जहाँ बिना तैयारी के जाने पर कुछ ही घंटों में इंसान की जान जा सकती थी। और सबसे खतरनाक बात, वहाँ कोई मदद नहीं थी। ना आसपास घर, ना कोई सड़क, ना कोई इंसान, सिर्फ जंगल, अंधेरा और सन्नाटा और हड्डियाँ जमा देने वाली ठंड। तो सवाल ये है, इतने समझदार लोग ऐसी जगह जाने का फैसला क्यों लेते हैं? कुछ लोग मानते हैं वो लोग रास्ता भटक गए होंगे, लेकिन इतने सिंपल लोग ऐसा डिसीजन क्यों ले लेते? मतलब ये पांचों दोस्त कोई एडवेंचरस लोग नहीं थे, कोई थ्रिल सीकर्स यानी रोमांच ढूंढने वाले नहीं थे, बल्कि अपने डेली सिंपल रूटीन को फॉलो करने वाले सिंपल और शांत लोग थे। उन्हें अच्छी तरह पता था कि बर्फीली रात में पहाड़ों की तरफ जाना सीधे खतरे को बुलाना है। फिर भी उन्होंने कार छोड़ दी और उस रास्ते पर चल पड़े जहाँ जाना उनकी समझ के बिल्कुल खिलाफ था। तो सवाल ये नहीं है कि वे कहाँ गए, असली सवाल ये है वे क्यों गए। उन्होंने ऐसा करने का फैसला क्यों लिया? क्या ये उनका खुद का फैसला था या किसी और ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया? अब यहाँ एक और एंगल आता है, गैरी मैथियस। वो बाकी चारों दोस्तों से थोड़ा अलग था। गैरी पहले आर्मी में रह चुका था, लेकिन डिस्चार्ज के बाद उसकी मेंटल हेल्थ इशू की हिस्ट्री सामने आई। उसे हेलुसिनेशंस होते थे, मतलब कभी कभी रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता था। यानी कि वो वह सब देखता था जिसका वास्तव में अस्तित्व नहीं होता था, यानी उसकी कल्पना उसके सामने सजीव हो जाती थी। लेकिन यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो अपनी दवाइयाँ ले रहा था और हाल के दिनों में उसका बिहेवियर स्टेबल बताया गया था। तो सवाल ये है, अगर गैरी स्टेबल था तो क्या उसी ने सच में ऐसा फैसला लिया? क्योंकि वो चारों से अलग था, आर्मी बैकग्राउंड, मेंटल हेल्थ हिस्ट्री, इसलिए इन्वेस्टिगेटर्स और लोगों ने सबसे पहले उसी पर शक किया। क्या सच में गैरी ही बाकी चारों को उस सुनसान पहाड़ी रास्ते पर ले गया? हालांकि ये थियोरी सुनने में स्ट्रॉन्ग और मोस्ट पॉसिबल लगती है, लेकिन अगर गैरी ही रिस्पॉन्सिबल था तो फिर वो खुद आज तक क्यों नहीं मिला? उसने खुद को कैसे बचाया? और सबसे बड़ा सवाल, अगर वो सबको खतरे में ले जा रहा था तो वो खुद भी उसी खतरे में क्यों गया? कुछ लोग मानते हैं कि गैरी उस रात दोषी नहीं, बल्कि खुद भी किसी सिचुएशन में फंस गया था। शायद वो किसी से डर रहा था, या शायद किसी चीज़ से भाग रहा था, और बाकी चारों बस उसके साथ साथ चलते गए। क्योंकि वो लोग सिंपल थे और गैरी को जानते थे, शायद उन्होंने सोचा होगा कि गैरी को पता है कि वो क्या कर रहा है। मतलब सब उस पर विश्वास करके उसके साथ साथ चलते रहे। लेकिन क्या वो सच में जानता था, या उस रात गैरी खुद भी अपने कंट्रोल में नहीं था? या फिर कहानी में गैरी सिर्फ एक नाम है, उसे ज़बरदस्ती एक सस्पेक्ट बनाया गया और असली सच किसी और के पीछे छुपा हुआ था? इसके बाद आती है एक और थ्योरी, क्या उस रात वहाँ कोई और भी था, कोई ऐसा जिसने उन्हें उस रास्ते पर जाने के लिए मजबूर किया, या कोई ऐसा जिसे उन्होंने देखा या महसूस किया और जिसने उन्हें पैनिक में डाल दिया, और उससे बचने के लिए वो सब बिना सोचे समझे उसी दिशा में भागने लगे जहाँ सिर्फ खतरा था। जितने थियरीज उतने ही जवाब, लेकिन कोई भी थियरी पूरी तरह से फिट नहीं बैठती, और यही बात इस केस को इतना डिस्टर्बिंग बनाती है। तो आखिर उस रात हुआ क्या था? क्या सच में वो एक एक्सीडेंट था, या कोई मैनिपुलेशन थी, या कुछ ऐसा जो इंसानी समझ से परे है? आज इतने साल बाद भी सच वही है, बर्फ के नीचे दबा हुआ, और कुछ सवालों के बीच। कुछ कहानियाँ कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ एक रहस्य बनकर हमेशा जिंदा रहती हैं।